नमस्कार। आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। आज बात फिर अंजू की हो रही है और अंजू इसलिए आज बातों में हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो 4 महीने पीछे अरविंद को छोड़ करके वो अपने प्रेमी या यूं कह लीजिए कि अपने वर्तमान पति नसरुल्लाह के पास चली गई। और नसरुल्लाह के पास जाने के बाद अब ये बयानबाजी आ रही है और कह रही है कि हम सारे जब पत्रकारों ने उसे सवाल जवाब करना शुरू किया तो उसने कहा कि मैं सारी बातों का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन अभी वक्त है। वो क्या सोच कर आई है, क्या सोच कर गई थी और उसके बाद अब उसके मन में किस किस तरीके के ख्यालात उभरने शुरू हो गए हैं। नसरुल्लाह बार बार ये कह रहे हैं कि वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहती है, उसको बहुत याद आ रही थी और बच्चों से मिलने के लिए गई है। लेकिन एक बड़ी अपडेट जो अभी आ रही है वो ये है कि बाघा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो हमारी एजेंसियां हैं, जो हमारे सैन्य व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने चर्चा परिचर्चा और उसके साथ साथ सवाल जवाब भी किया कि उस सवाल जवाब में उसने पूरी तरीके से सारी अपनी वजहें बताई हैं कि वो भारत वापस क्यों आई है। इसके साथ एक बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि अंजू अब राजस्थान न जाकर के अपने पिता के घर जा रही है। वो मध्य प्रदेश ग्वालियर जा रही है और दिल्ली में आने के बाद अब ग्वालियर की तरफ वो रुख कर रही है। आखिर में अब बात यह है कि आखिर अंजू का अगला पायदान क्या होगा। क्या वो अरविंद के साथ तलाक देने की बात कर रही है, वो तलाक देने के लिए आई है, बच्चों को ले जाने के लिए आई है, क्या क्या बातें हैं। फातिमा जो पहले अंजू हुआ करती थी उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद उसने शादी रचाई। वो कितनी बातें झूठ बोल करके भारत से गई और यही बातें अरविंद को भी नागवार गुजरी, बच्चों को भी कमोवेश नागवार गुजरी कि जब उनको अपनी माँ की आवश्यकता थी, जब उस माँ की आवश्यकता थी जो जीवन के अलग अलग पहलुओं पर साथ देते। आज उसी माँ के पास अंजू भी जा रही है, अपनी माँ के ही घर जा रही है, अपने पिता से मिलने जा रही है, अपने भाई से मिलने जा रही है। तो यही अंजू जो सबको भुला करके पाकिस्तान जा पहुंची और वही अंजू अब उनके पास जाने की कोशिश कर रही है। बात कर रही है कि हमें उनकी याद आ रही थी, हमें उनसे मिलना था। आखिर में अब अंजू को क्या समझा जाए कि जिस प्लान के तहत गई थी, उस प्लान का क्या ये दूसरा चैप्टर है जिसको वो पूरा करने आई है, या क्या कुछ होगा। ये कमोबेश आगे बातचीत होगी और ये भी कहा कि मैं इन मीडिया को बखूबी बताऊंगी और वो पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। कह रही पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाजी जानते हैं, किस तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है ये अंजू बखूबी बता रही है लोगों को। और मीडिया में ये बता रही कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तो इस खुशी की वजह तो बता दो, किस वजह से खुश हो, क्या कारण हो सकता है। आखिर में अब जब तुम भारत वापस आई हो तो इसकी क्या वजह हो सकती हैं। और नसरुल्ला भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, और पहले भी टीवी एक यूट्यूबर्स को अपने इंटरव्यू के दौरान कहे कि वो इंडिया जाएगी और अगर बच्चों को साथ आना है तो वो आ सकते हैं, नहीं आना है तो कोई बात नहीं। वो मिलने जाना चाहती है और मिलने के ही आधार पर वो भारत आई है, ऐसा उनका कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि उसका जो अभी का रूट प्लान, और ये भी नहीं बता रही कि वो भारत में कब तक रहना चाहती है, भारत में मकसद क्या है। लेकिन कमोबेश ये सोचने और समझने को मिल रहा है कि क्या अन्नू अरविंद को तलाक देने के लिए आई है। क्या अंजू माफ कीजिएगा, क्या अंजू अपने जो पूर्व पति कह लीजिए अरविंद को तलाक दे करके फिर वो पाकिस्तान वापस जाना चाहती है। क्या उसका अपना एजेंडा है। देश के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 4 महीने बाद एक एक बार फिर से ये बात उभर के आ रही है कि अंजू जिस तरीके से भारत वापस लौटी है, इसके न पीछे कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई न कोई कारण बड़ा हो सकता है जिसकी वजहों से उसको खुद आना पड़ा। क्योंकि अभी तक तो वो यही कह रही थी कि मैं खुश हूँ, यहाँ पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाजी करना जानते हैं, पाकिस्तान में हमारा स्वागत हो रहा है, पाकिस्तान में हमें नौकरियाँ दी जा रही हैं, पाकिस्तान में हमें फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं। जो भारत से पाकिस्तान जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसके ज़बान पे पाकिस्तान था, तो आखिर में भारत वापस आना कहीं न कहीं संदेह के घेरे में खड़ा करता है। आखिर आपका क्या सोच है इस पूरी वीडियो में? कमेंट सेक्शन लगातार आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट कर हमें जवाब दीजिए, जिससे हम वीडियो को आगे बढ़ा सकें। आज की इस वीडियो में बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि और भी अंजू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएँगे वो आप दर्शकों तक
क्योंकि सीमा हैदर और अंजू का जो पैटर्न है वो कहीं न कहीं दोनों देशों के लिए एक कमोबेश ये सुर्खियों का पार्ट रहा है। सीमा हैदर भारत आई, भारत में हिंदू रीति-रिवाज़ों के अनुसार उसने हिंदू के सभी तीज त्योहारों को वो मनाना शुरू कर दिया। आप उनके नृत्य देखते होंगे। हमने भी इंटरव्यू के दौरान उनसे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि हाथ में जो निशान है ये किस वजह से है? आप भा वहाँ से आरोप लग रहा है कि आपने घर मकान बेच कर आई हैं, सारे पैसे लेकर आई हैं और आपने उनके साथ धोखा किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं प्यार को पाना चाहती हूँ और मैं इस कदर भारत वापस आ रही हूँ और आई हूँ। तो उनका तो अपना एक मोटिव क्लियर था, बच्चों को साथ लाई थी। अगर आप भी जा रही थी, तो आप भी बच्चों को साथ ही ले जाती अगर बच्चों के प्रति इतना स्नेह और प्रेम था। आपने कहा कि मैं जयपुर जा रही हूँ, जयपुर के बाद फिर पहुँच गई पंजाब, पंजाब से सीधे पासपोर्ट के माध्यम से लीगल तरीके से आप पाकिस्तान पहुँच गई। पाकिस्तान जाने के बाद आपने अपने पति से झूठ बोला कि मैं किसी दोस्त की शादी में जा रही हूँ। तो ये पूरा जो मामला है, ये पूरा जो प्रकरण है अंजू का, अंजू से फातिमा का जो दौर है वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में खड़ा किया हुआ है कि आखिर में अंजू का अगला कदम क्या होगा? फ़ातिमा का अगला कदम क्या होगा? ये सभी आम दर्शक भी जानना चाहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लगातार हम आप तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है जारी रहेगी। लेकिन कमेंट सेक्शन लगातार आपके लिए खुला हुआ है। ज़रूर से ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।